मॉर्निंग पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सबों का स्वागत है। और जो है नमस्कार है पुष्पेश सर का आप सभी को। मैं आज बताने जा रहा हूं चीन ने किस तरह से भारतीय ड्रोन टेक्नोलॉजी को चुराया और खुद बना के भारत को सप्लाई कर रहा है भारतीय तकनीकी से बनाया ड्रोन। तो इसमें चीन का बड़ा कांड, भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी चोरी कर किया ये खेल, कंपनी पर बैन की मांग। चीन का बड़ा कांड एक्सपोज हुआ है। उनकी कंपनियों ने भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी को चोरी कर खेला कर दिया। अब उन कंपनी पर बैन लगाने की तलवार लटकी हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन चीनी कंपनियों ने भारत की ही ड्रोन टेक्नोलॉजी को कॉपी कर भारत में ही ड्रोन सप्लाई कर दिया। जब इसको लेकर खुलासा हुआ तो खलबली मच गई। इस तरह कॉपी पायरेसी टेक्नोलॉजी चोरी के मामले में बदनाम चीन एक बार फिर पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया। चीन पर ड्रोन टेक्नोलॉजी कॉपी करने का आरोप। एक इंग्लिश वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार भारत की एक ड्रोन कंपनी ने चीन पर एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया। यह आरोप चेन्नई स्थित जुप्पा जियो नेविगेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने लगाए हैं। कंपनी का आरोप है कि चीनी संस्थाओं ने उनकी ऑटो पायलट तकनीकी के कॉपीराइट का उल्लंघन किया। कंपनी ने भारत सरकार से अपील की है कि उन चीनी कंपनियों पर बैन लगाया जाए जिन्होंने उनके ड्रोन में इस्तेमाल ऑटो पायलट तकनीक को चुराया है। भारतीय कंपनी ने डीजीएफटी की शिकायत। जुप्पा जियो नेविगेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने पूरे मामले को लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी को पत्र लिखकर शिकायत की। जुप्पा कंपनी ने मांग की है कि डीजीएफटी को उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए संबंधित चीनी कंपनी के आयात पर नकेल कसनी चाहिए। डीजीएफटी को दिए गए एक ज्ञापन में भारतीय कंपनी ने कहा है कि उसे इस साल सिस्टम ऑफ डिसेग्नेटेड पैरेलल कंट्रोल कंप्यूटिंग इन रियल टाइम नामक रियल टाइम कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के लिए पेटेंट किया गया था। भारतीय कंपनी ने डीएफ से कहा कि 9 साल की जांच के बाद पेटेंट दिया गया था, लेकिन चीनी कंपनी उनकी कॉपीराइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। कंपनी ने अपनी शिकायत में उस चीनी कंपनी के नाम का भी खुलासा किया जो ऐसा कर रही है। भारतीय कंपनी ने शिकायत में कहा कि शंघाई स्थित कंपनी GIYI रोबोट CUB भारत से ऑटो पायलट ड्रोन निर्यात कर रही है जो सीधे तौर पर उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करती है। क्या है ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जानते हैं। ड्रोन के लिए ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी बड़े ही काम की होती है। इससे ड्रोन खुद ही उड़ान भर सकता है, निर्देशित किए गए ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। इस तकनीकी में एक खास तरह का ऑटो पायलट मोड सॉफ्टवेयर सेंसर होता है जिसके बदौलत ड्रोन ऑटो पायलट मोड में उड़ सकता है। ऑटो पायलट मोड में फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर में पायलट की ओर से विमान से जुड़ी जानकारी दर्ज कर दी गई है, जिसमें ड्रोन की उड़ान की ऊंचाई, रास्ता, गति शामिल होता है। इस तरह से एक तरह से ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी ड्रोन को स्वयं निर्देशित करने का कार्य करता है, उड़ान भरने का।
और जो है इसी तकनीकी को चोरी करने का आरोप चीनी कंपनी पर लगा है। अब उस पर जो है बैन की मांग हो रही है। अब जो है इस संदर्भ में जो है कॉपीराइट टेक्नोलॉजी के उल्लंघन के संदर्भ में जो है विदेश व्यापार महानिदेशालय क्या करता है और भारत सरकार वह आगे देखना है या देखा जाएगा। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ड्रोन तकनीकी यानी ड्रोन से संबंधित वीडियो इसी वीडियो में है, आगे जो है उसको जरूर देखें। इस वीडियो समाप्त होने के साथ वह स्टार्ट होगा। ओके बाय। इंडिया अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने जा रहा है। प्रेडेटर ड्रोन्स जिसने तालिबान और आईएसआईएस के ठिकानों को उड़ाने में यूएस आर्मी की हेल्प की थी। अब इंडिया इन्हीं 18 ड्रोन्स को अमेरिका से $3 बिलियन में खरीदने वाला है। प्रेडेटर ड्रोन्स जिसको MQ-9B ड्रोन्स भी कहा जाता है, ये हाई एल्टीट्यूड पर लॉन्ग एंड्योरेंस के साथ अपने साथ सटीक प्रहार करने वाली मिसाइल से लैस होते हैं। इंडिया इन ड्रोन्स का यूज अपने बॉर्डर्स एरिया और सी एरिया में सर्विलेंस एक्टिविटी करने के लिए करेगा। 18 में से 15 ड्रोन्स केवल इंडियन नेवी को दिए जाएंगे। क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।